शौर्य, संघर्ष और स्वाभिमान का वो दिन जब दुनिया के नक्शे पर भाषाई गौरव के साथ महाराष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। लेकिन इस उत्सव की शुरुआत कल आधी रात को मुंबई के ऐतिहासिक हुतात्मा चौक पर एक भावुक और ओजस्वी दृश्य के साथ हुई। बीती रात जब मुंबई सो रही थी, तब हुतात्मा चौक नारों से गूंज रहा था। महाराष्ट्र दिवस की पूर्व संध्या पर शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हजारों शिव सैनिकों ने उन 105 बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी। इस मौके पर युवा नेता आदित्य ठाकरे, राज्यसभा सांसद संजय राउत, अरविंद सावंत और पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं सहित हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। हुतात्मा स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किए। 1 मई 1960 को अस्तित्व में आया महाराष्ट्र आज देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन इसकी नींव में संयुक्त महाराष्ट्र समिति का वो कड़ा संघर्ष है जिसने तत्कालीन सत्ता को झुकने पर मजबूर कर दिया था। एवढा लाईट इकडे घे ना। महाराष्ट्र डे है, क्या कहना चाहेंगे आज? महाराष्ट्र की अस्मिता है वो, महाराष्ट्र का स्वाभिमान है वो। आपको भारतवर्ष में युवा पीढ़ी को ये भी पता नहीं है कि हमारे भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, उस संविधान में भाषा के अनुरूप प्रांतों की रचना होनी चाहिए। तो अन्य भाषाओं के लिए राज्य मिला, मलयालम के लिए केरला मिला, कन्नड़ के लिए कर्नाटक मिला, तमिल भाषिकों के लिए तमिलनाडु मिला, तेलुगु भाषिकों के लिए आंध्र मिला, मराठी भाषिकों के लिए राज्य नहीं था। बताया आपको, उस वक्त उसका नाम था मुंबई राज्य। फिर एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में सेनापति बापट, आचार्य अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे, एस.एम. जोशी, एस.ए. डांगे, राजनीति के परे जाकर इस विषय को उन्होंने इकट्ठा होकर संयुक्त महाराष्ट्र समिति का लड़ा हुआ। उस लड़ाई में उस वक्त के तत्कालीन मोरारजी देसाई नाम के राक्षस थे, उन्होंने लगाई, गोली चलाई, उसमें 106 लोगों की मृत्यु हुई। उनका स्मारक है। मुंबई के साथ में महाराष्ट्र होना चाहिए। मुंबई किसकी? उसने उस वक्त जो शायर हमारे थे, वो जय जय महाराष्ट्र माझा, ये हमारा स्वाभिमान का गीत गाया जाता था। माझी मैना गावाकडे राहिली, माझ्या जीवाची होती या कायली। मैना मतलब मुंबई मेरी रह गई है, मेरी जीव जान मेरी जल रही है। इस तरह के गान उस वक्त शायर गाते थे। अब वो लेकर आज फिर महाराष्ट्र का दिन, कल 1 मई है, तो आदरणीय शिवसेना जो मूल शिवसेना है, उसके पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में हमारे सारे शिवसैनिकों ने, खास करके आदित्य जी ठाकरे जी, शिवसेना के सारे नेतागण, संजय राउत जी, अनिल देसाई, अनिल परब, सुनील प्रभु, सभी उपस्थित यहाँ थे और सभी ने मिलकर, शिवसैनिकों ने मिलकर उन्हें आदरांजलि समर्पित भावना से जीने वाले लोग उस वक्त थे। आज के जैसे पलटूराम उस वक्त नहीं थे, तभी तो महाराष्ट्र मिला है। तो उसको अभियान करने के लिए भी उसी तरह के स्वाभिमानी लोगों की आवश्यकता है। आज वो फिर बताया उद्धव जी ठाकरे साहब, तो महाराष्ट्र के लिए लड़ने वाला नेतृत्व कौन है? तो वो महाराष्ट्र, उसकी कल 1 मई को महाराष्ट्र स्थापना जो 1960 में हुई थी, उसका वर्धापन दिन है, उसके लिए आदरांजलि आमंत्रित किया और इसलिए सारे शिवसैनिक यहाँ इकट्ठे होकर आदरांजलि कर दी। सर 4 मई को सर चुनाव का भी रिजल्ट आने वाला है, अलग अलग राज्यों में चुनाव आने वाला है। जिस तरह बंगाल को लेकर के बीजेपी की सरकार पूरी तरह अगर देखा जाए तो ये सब बिकाऊ चैनल वाले बोल रही है। ये वाक्य बता ना, हिम्मत हो तो ये वाक्य चैनल पे बता देना। ये बिकाऊ चैनल कर रहे हैं, उन्होंने अपनी गरिमा ही बेच दी है। ना सत्व रहा न तत्व रहा इस देश में, न न्यायिक प्रक्रिया सही हो रही। इलेक्शन कमीशन तो उनका एजेंट करके काम कर रहा है, पुलिस भी। अब हमने कहते हैं, महाराष्ट्र के एक मंत्री हैं, उस मंत्री ने कहा कि यहाँ की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के घर में जो नौकर होता है वैसे तरह से काम करती है, जबकि यहाँ चुनाव नहीं है। तो वहाँ चुनाव भी क्या करती होगी, सोच लो आप। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव सभी वहां आए थे, पूरे भारतवर्ष से लोग वहां जाते। किसी ने पूछा खर्चा कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ने कभी पूछा? इतने सारे नेतागण आ रहे, इतने महीनों रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन से होटल में रहते हैं, कैसा खर्चा करते हैं, कौन पैसा देता है?
झूठ का प्रचार कर कर चल रहा है। फिर भी एक ध्यान में रखना, देश में अस्मिता आज भी जागरूक है। अब सोशल मीडिया पे जाओगे तो पता चलेगा लोग कितना, इनको आपके चैनल से भी सोशल मीडिया ज्यादा चलता है, विश्वास नहीं रहा आपके ऊपर भी। ये भी चौथे जो स्तंभ हमारा स्तंभ है ना, उसके लिए अच्छी बात नहीं है। हमारा चौथा स्तंभ था, तभी तो जयप्रकाश नारायण जी ने उस वक्त जो आंदोलन किया, वो क्रांति जो हुई चौथे स्तंभ के कारण। अखबार उस वक्त तुम्हारे चैनल नहीं थे, भगवान की दया थी, तभी वो आंदोलन यशस्वी हुआ।